अस्सलाम वालेकुम। मैं अपने थर्ड ब्लॉग में आप लोगों के लिए लेके आई हूँ वेरी बैड न्यूज़। बैड न्यूज़ ये है कि जो यूके के अंदर रहते हैं जी, उनके लिए इन्होंने सारे रूल्स चेंज कर दिए हैं। जिन्होंने नए आना था उनके लिए भी अभी ये कंफर्म नहीं है कि जो यहाँ पे रह रहे हैं उनके लिए भी रूल चेंज हुए हैं या नहीं। इन्होंने जी ये कर दिया है कि जो ILR पहले हम 5 इयर्स के बाद अप्लाई कर लेते थे, अब इन्होंने कर दिया 10 इयर्स का। 10 साल यहाँ यूके में आप मुसलसल वर्क वीज़े पे रहो, उसके बाद जाकर आपको ILR मिलेगा। तो ये तो बहुत ही ज़्यादा बैड न्यूज़ है। और पहले इन्होंने क्या किया है, पाकिस्तान, नाइजीरिया और श्रीलंका के वीज़े ही बहुत सख्ती कर दी है। इवन स्टडी वीज़े पे भी सख्ती कर दी है। और ये PSW में भी चेंजेस लेके आ रहे हैं। PSW का जो टाइम था पहले 18 मंथ था, अब ये कम कर रहे हैं। तो फाइनल जो रिपोर्ट आएगी वो अगली उस पर पता चलेगी, लेकिन ये हो चुका है। और इम्प्लीमेंट कब से स्टार्ट हो जाएगा ये नहीं पता अभी। अब देखते हैं कि ये करते क्या हैं। वर्क वीज़े में इन्होंने ये किया है कि जो इंग्लिश लैंग्वेज है उसकी रिक्वायरमेंट भी ज़्यादा कर दी है। पहले B2 थी, अब इन्होंने क्या कर दिया है, C1 कर दी है। C1 तो बहुत ही मुश्किल काम है। B2 तो फिर भी इंसान कर लेता था। जो यहाँ पे स्टडी वीज़े पे आए हुए हैं वो B1 करके आए हुए हैं। और जो वर्क वीज़े की थी रिक्वायरमेंट B2 थी, लेकिन अब इन्होंने B2 से C1 कर दी है। अब देखो होता है क्या आगे। अच्छा जी, पहले इनका एक और ये रूल था कि जो डिपेंडेंट आता है ना, उसकी इंग्लिश रिक्वायरमेंट कोई भी नहीं थी। अब क्या है जी, उसकी इंग्लिश रिक्वायरमेंट भी है कि वो उसको भी अच्छी इंग्लिश आती हो, वो भी इंग्लिश का टेस्ट पास करेगा, तब जी जाकर उसको वीज़ा मिलेगा। दूसरी बात क्या किया इन्होंने, डिपेंडेंट को तो कर दिया है। अब हमें ये नहीं पता, हम यहाँ पे रह रहे हैं तो हमारे पे ये रूल लागू होगा या नहीं होगा। और इसके अलावा इन्होंने C1 कर दिया है। अब जो वर्क वीज़े पे आएंगे वो जो भी हम यहाँ पे रहते हुए भी अगर अपना वर्क वीज़ा, अभी हमारा PSW है, हम अपना वीज़ा स्टेटस चेंज करेंगे तो हमको ग्रेजुएशन होने, यहाँ की ग्रेजुएशन होना लाजमी है, मास्टर डिग्री होना ज़रूरी है। अब देखो ये जो सब कुछ हो रहा है ये सिर्फ इसी वजह से हो रहा है। यहाँ लोग ज़्यादा आके ना अपना साइलम अप्लाई करते हैं। बहुत ज़्यादा लोगों ने अपना साइलम अप्लाई किया है यहाँ पे। उसकी वजह से ये जो हम लीगल तरीके से लोग रह रहे थे उनके लिए भी मसले मसाइल स्टार्ट हो गए हैं। अब यहाँ पर जितने लोग रह रहे हैं सभी टेंशन में हैं कि अब जी हमारे साथ हम क्या करेंगे, क्योंकि एक तो रूल इतना ज़्यादा लंबा कर दिया, 10 ईयर रूल। लेकिन अल्लाह का शुक्र है जो बच्चे पैदा हुए हैं उन बच्चों वालों को 7 इयर्स के बाद मिल जाएगा। तो मेरा तो बेबी हुआ है, तो अभी मेरा 3 साल का वीज़ा है मेरे पास। और उसके अलावा मुझे जो है 4 साल का और वीज़ा की रिक्वायरमेंट मेरी बढ़ गई है। अब देखो होता है क्या, लेकिन मैं अपने नेक्स्ट व्लॉग में आपको बताऊंगी कि ये इम्प्लीमेंट कब से स्टार्ट होगा। थैंक यू सो मच वॉचिंग माय वीडियो। और लाइक करें, शेयर करें। बाय बाय।